नमस्कार बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कुछ दिन होम आइसोलेशन में रहेंगे गृह मंत्री। ट्वीट कर डॉक्टर्स और शुभचिंतकों का आभार जताया। मध्य प्रदेश में बारिश से तरबतर हुए कई जिले। हरदा, मंडला, बैतूल, डिंडौरी और रीवा सहित कई जिलों में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले। हरदा जिले में आफत की बारिश। लगातार बारिश से हंसावती नदी उफान पर। सोडलपुर के पास पुल से 5 फीट ऊपर बह रहा पानी। राहतगांव तहसील की 40 ग्राम पंचायतों के 120 से अधिक गांवों का संपर्क टूटा। ब्लॉक और जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। जिले में अजनाल, काली मार्चक, सयानी, गंजाल, मटकुल सहित सभी नदियां हैं उफान पर। हरदा में लगातार बारिश से अजनाल नदी उफान पर। गुप्तेश्वर मंदिर का पुल डूबा। बारिश बढ़ने से शहर की बस्तियों में भर सकता है पानी। हरदा में लगातार जारी बारिश के कारण पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। जिले के राहतगांव तहसील मुख्यालय का संपर्क वन क्षेत्र के 30 से ज्यादा आदिवासी गांवों से कट गया है। बैतूल में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित। बैतूल भोपाल रास्ते पर धार नदी में आई बाढ़ के चलते लगातार लग रहा जाम। शाहपुर थाना पुलिस लोगों की आवाजाही पर रखे है नजर। बैतूल में भारी बारिश से उफान पर ताप्ती नदी पर बने पारस डोह डैम के 4 गेट खोले गए। डैम के गेट खुलने से बढ़ा नदी का जलस्तर। प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर जारी किया अलर्ट। मंडला में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। जिले में मूसलाधार बारिश। नर्मदा नदी का छोटा रपटा पुल डूबा। रपटे से लगभग 4 फीट ऊपर बह रहा पानी। पुल पर बड़ी संख्या में तो वहीं छोटा रपटा पर आवाजाही बंद हो गई है और लोगों को समझाइश दी जा रही है न निकलने के लिए। रपटे से लगभग 4 फीट ऊपर बह रहा पानी। पुल पर बड़ी संख्या में लोगों की रहती आवाजाही। सुरक्षा के तहत पुलिस, होमगार्ड जवान तैनात। डिंडौरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण खरमेर नदी उफान पर है, जिसके चलते मंडला से डिंडौरी और अमरपुर से डिंडौरी मार्ग बाधित हो गया है। वहीं कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। बावजूद कई लोग जान जोखिम में डालकर उफान की नदी को पार कर रहे हैं। सिंगरौली में भी आफत की बारिश जारी है। 24 घंटे से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। निचली बस्तियों में भरा पानी और कई जगह हालात बेहद खराब हैं। कई निचली बस्तियों में घुटनों तक पानी भर चुका है। दूसरी तरफ बारिश ने खोली साफ सफाई के अभियान। भारी बारिश के चलते रीवा में नदियों का जलस्तर बढ़ा। बकिया बांध के एक साथ 14 गेट खोले गए। जिले की टमस और बेला नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। नदी किनारे बसे लोगों को किया गया सतर्क। सरपंच और सचिव गांव के लोगों से नदी में नहीं जाने की सलाह दे रहे हैं। सतना में तरहवीं संस्कार में शामिल होकर बोलेरो से घर वापस आ रहे लोग हादसे का शिकार हो गए। नदी का रपटा पार करते समय बोलेरो वाहन तेज बहाव में बह गई थी और इस हादसे में 4 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। एक का वाहन में मिला फंसा शव और दूसरे की तलाश जारी। वहीं छतरपुर में बारिश की भेंट चढ़ी। किसानों की मेहनत। पीडीएस का सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीगा। नागरिक आपूर्ति निगम और वेयर हाउस प्रबंधन की लापरवाही। ओपन कैब में रखा गेहूं हुआ खराब। सड़े गेहूं को छुपाने की कोशिश में वेयर हाउस प्रबंधन। गेहूं की सड़न भरी गंध से रहवासी परेशान। इधर छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर बस्तर में रेड अलर्ट जारी। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और इसके साथ ही बाढ़ आपदा राहत टीम को भी अलर्ट किया गया। बारिश के दौरान भी नक्सलियों के खिलाफ जवानों का ऑपरेशन जारी। सुकमा जिले के अंदरूनी इलाकों में नदी नाले उफान पर रहने के बावजूद सुरक्षा बल लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। जवानों के बुलंद हौसले के कारण नक्सली पस्त हैं। बेमेतरा जिले के ग्राम खुरूस बोर्ड में घरों में पानी घुसने से रहवासी परेशान। 1 माह पहले पंचायत ने बनवाई थी सीसी रोड। लोगों का कहना रोड के चलते पानी घरों में घुसा। मुख्य मार्ग नाले में हुआ तब्दील। सुकमा जिले में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। जिले के पोलमपल्ली पंचायत के दर्जनों गांव का संपर्क पूरी तरह से टूटा। पानी का जलस्तर लगातार बढ़ने से इलाके में जनजीवन प्रभावित।
सूरजपुर में प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग में आवागमन बंद, 3 दिन से रास्ता है बंद। महानदी रपटा पुल में ट्रेलर पलटने से रास्ता हुआ बंद, 3 दिन बाद भी नहीं निकल पाया दुर्घटनाग्रस्त वाहन। रपटा पुल में बन रही जलभराव की स्थिति। कवर्धा में हो रही झमाझम बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। बारिश से किसानों की उम्मीदें जगी हैं। धान और सोयाबीन की फसल के लिए बारिश काफी फायदेमंद है। इधर कवर्धा में बारिश से सड़क बह गई, जिसके चलते आवागमन बंद हो गया। यहां सड़क की स्थिति जर्जर, जिसकी वजह से ये स्थिति बनी है। चिल्फी रेंगा खार मुख्य मार्ग के झलमला गांव की यह हालत है। बीजापुर जिले के कोंगूपल्ली तारलगुड़ा पर मानव श्रृंखला बनाकर पुल पार करने की हर साल की है मजबूरी। पुल नहीं होने से लोग परेशान। सड़क पर बने रपटे के ऊपर से पानी आ जाने से लोगों की मजबूरी है ऐसे निकलना। कवर्धा में अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी कार, बच्चे को बचाने में हुआ हादसा। कार में 2 लोग थे सवार। ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकले कार सवार। बोरला थाना क्षेत्र के पूड़ी न्यूर गांव के रोड की घटना। गुजरात के बनासकांठा में थरा हारिज मुख्य सड़क पर बने कोजवे में एक ट्रक बह गया। ट्रक ड्राइवर को लगा कि इस पानी में ट्रक निकल जाएगा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक ही बह गया। स्थानीय लोगों ने पानी के बहाव में बहकर पलटे ट्रक पर सवार 7 लोगों को बचाया। सूरत और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। निचले इलाकों में भरा पानी। पिछले 24 घंटे में उमरपाड़ा तहसील में 12 इंच बारिश दर्ज, वहीं मांगरोल और मांडवी में 5-5 इंच बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश के चलते किम नदी उफान पर है। बैरल ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है और आसपास के कई गांवों से संपर्क टूट चुका है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भारी बारिश के चलते सामान्य जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। रिहायशी इलाकों में इसका खासा प्रभाव देखने को मिला। गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आलम यह है कि नदियों के किनारों में भी कटाव हो रहा है। पन्ना के टाइगर रिजर्व एरिया में हादसा। टाइगर रिजर्व के रेंजर को हाथी ने कुचला। रेंजर BR भगत की मौके पर मौत। जंगल ट्रैकिंग के लिए हाथी के साथ गए थे रेंजर। पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता रेंज की घटना। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रेंजर की मौत पर दुख जताया। रीवा में बीच सड़क पर बेटे ने पिता को मारा चाकू। दोस्तों के साथ बाहर न जाने देने पर हुआ था विवाद। चाकू मारने के बाद मौके से फरार हुआ बेटा। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस की संवेदनहीनता भी सामने आई। घायल को अस्पताल पहुंचाने के बजाय थाने भेजा। ग्वालियर में सीसीटीवी में कैद महिला चोरों की करतूत। ज्वेलर्स की दुकान पर 3 महिलाओं ने की चोरी। गुड़ा के महालक्ष्मी ज्वेलर्स की घटना। सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरी की वारदात हुई कैद। आरोपी महिलाओं की तलाश जारी। इंदौर जेल में बंद भूमाफिया अरुण डगरिया और अतुल सुराना पर धोखाधड़ी का एक और प्रकरण दर्ज। अरुण डगरिया पूर्व से ही धोखाधड़ी के कई मामलों में जेल में बंद हैं। माफिया जीतू सोनी की मुश्किलें और बढ़ी। मुंबई पुलिस ने एक किशोर की फरियाद पर अप्राकृतिक कृत्य का प्रकरण दर्ज किया। मुंबई पुलिस ने इंदौर पहुंचकर जीतू सोनी की जेल में ही फॉर्मल गिरफ्तारी ली। आरोपी जीतू सोनी की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद किशोर ने मलाड पुलिस थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। इंदौर के गांधीनगर थाना इलाके के नैनोद मल्टी में रहने वाले पति पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भोपाल के बड़े तालाब पर सुसाइड करने पहुंचा युवक। मौके पर मौजूद गोताखोरों ने युवक को कूदने से रोका। युवक ने गोताखोरों से भी जमकर बहस की। काफी मशक्कत के बाद युवक को काबू किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरैना पुलिस ने लगभग 2 माह पूर्व किडनैप हुई महिला को मुक्त करा लिया। महिला भोपाल की रहने वाली थी और ग्वालियर में प्राइवेट नौकरी कर रही थी। महिला को अपहरण के बाद बेचा भी गया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। श्योपुर के कोतवाली थाना पुलिस ने दुकान की दीवार तोड़कर 64 एंड्रॉयड फोन चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। चोरों से 3.5 लाख रुपए कीमत के 28 मोबाइल बरामद हुए हैं तो आरोपी फरार हैं। बड़वानी में 50 वर्षीय शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खुद को बताता था कोरोना का मरीज। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी था बीमारी का भ्रम। न्यूज 18 की लोगों से अपील, डरने की जरूरत नहीं है। शंका होने पर कराएं जांच, डॉक्टरों से राय लें। यूपी के विधायक की एमपी के आगर मालवा से गिरफ्तारी की सूचना। पुलिस कर रही पूछताछ। विधायक विजय मिश्रा पर 73 मामले दर्ज हैं।
गुना में डिप्टी कमांडेंट ने की खुदकुशी। विजय कुमार सोनी ने सरकारी बंगले में मारी खुद को गोली, कुर्सी पर मिला शव। बीते 10 अगस्त को खंडवा में हुए दिन दहाड़े हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। हत्याकांड के मुख्य आरोपी फिरोज को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं इस घटना में शामिल एक और आरोपी को भी पकड़ लिया गया। दतिया का जिला अस्पताल कहने को भले ही मेडिकल कॉलेज बन गया है, लेकिन हालात वही पुराने हैं। एक तो यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की वैसी ही कमी है, ऊपर से जो अच्छे डॉक्टर यहाँ पदस्थ हैं वहाँ झांसी या ग्वालियर के रहने वाले हैं और ऐसे में मरीज परेशान होते रहते हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश की जनता के नाम पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिया संबोधन। कहा कि आज संविधान खतरे में है। किसानों के हित के लिए कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, लेकिन वर्तमान सरकार किसान हितैषी नहीं है। स्वतंत्रता दिवस पर कमलनाथ के संबोधन को लेकर बीजेपी का तंज। कहा, वचन पत्र के वादों पर स्पष्टीकरण दें कमलनाथ। बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कहा कि यह परंपरा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जिम्मे होती है, न कि पूर्व सीएम के जिम्मे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एमपी और छत्तीसगढ़ के 34 पुलिस अफसरों का होगा सम्मान। छत्तीसगढ़ के खाते में 14 और एमपी के खाते में 20 पुरस्कार। स्वतंत्रता दिवस के बाद एक बार फिर इंदौर की सियासत हो सकती है गर्म। कांग्रेस के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का मामला। गुस्साए कांग्रेस नेताओं ने डीआईजी को बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने के लिए 9 नेताओं की लिस्ट सौंपी थी। कोरोना संक्रमित मंत्री तुलसी सिलावट कोरोना को हराकर आज अस्पताल से घर पहुंचे। कल तुलसी सिलावट की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई और आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और इस मौके पर मंत्री सिलावट ने सभी चिकित्सकों का आभार जताया। जबलपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रोके गए। जिला प्रशासन ने भी जिला स्तर पर होने वाला स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। केवल चंद अधिकारी ही ध्वजारोहण करेंगे, लेकिन जिस स्टेडियम में हर साल हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते थे और स्कूली छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दिया करते थी, इस बार वो स्टेडियम खाली होगा। जबलपुर जिला प्रशासन के अजीब फरमान का खामियाजा भुगत रहे शिक्षक। जिला प्रशासन ने 24 से ज्यादा शिक्षकों की ड्यूटी रेलवे स्टेशन और डुमना एयरपोर्ट पर लगाई है। इन शिक्षक का काम केवल उन लोगों का जुर्माना काटना है जो मास्क नहीं लगाते। शिक्षक आदेश के पालन में ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों न रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का आवागमन है और न ही एयरपोर्ट पर फ्लाइट का। और एक ब्रेक लेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छतरपुर के बक्सवाहा बटियागढ़ रास्ते में दिखा तेंदुआ। दमोह स्टेट हाईवे पर किया तेंदुए ने शिकार के बाद सड़क किनारे घूमता दिखाई दिया। तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। ग्वालियर के चिड़ियाघर से एक अच्छी खबर है। यहाँ शेरनी ने 3 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया, जिससे चिड़ियाघर का परिवार काफी खुश है। सभी शावकों को पहले 40 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा और उसके बाद तीनों उनको शेरनी के साथ चिड़ियाघर के खुले क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल चिड़ियाघर के डॉक्टर तीनों शावकों की निगरानी कर रहे हैं। धार में कुएं में गिरी भैंस का रेस्क्यू। कुएं के आसपास कीचड़ होने से फिसलकर गिरी भैंस। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर निकाला भैंस को बाहर। ग्राम मगजपुरा की घटना। बैतूल जिले का अंधारिया गांव है आर्मी विलेज के नाम से मशहूर, जो आर्मी विलेज के नाम से मशहूर है। इस गांव के हर घर का कोई ना कोई सदस्य भारतीय सेनाओं में सेवाएं दे रहा है। महज 3000 की आबादी वाले अंधारिया गांव के 250 से ज्यादा युवक जल, थल और वायु सेना में तैनात हैं। जबलपुर के एक युवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने एक ऐसी यंत्र बनाई है जिसकी मदद से पीपीई किट को ठंडा रखने में मददगार साबित होगा। एयरोडायनामिक्स तकनीक पर आधारित यह वेंटिलेटेड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जिसके पेटेंट की भी मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से किया संवाद। इमरती देवी की तारीफ। कहा, उम्मीद है दूसरे मंत्री भी ऐसे ही करेंगे काम। एमपी के रोड मैप के लिए 25 अगस्त तक सभी से मांगे रिपोर्ट। सांसदों विधायकों को रेवड़ी बांटने की तैयारी में सरकार। अब सहकारी संस्थाओं में बन सकेंगे सदस्य और पदाधिकारी। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला। उपचुनाव से पहले बाबाओं की टोली फिर हुई सक्रिय। मीठे बाबा करेंगे कांग्रेस के लिए प्रचार। बीजेपी ने कसा तंज। लोकसभा चुनाव से पहले भी बाबाओं ने की थी कांग्रेस की मदद।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी में सब नेता ही नेता हैं और इसलिए वो आंदोलन क्या करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि प्रदेश में कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए सरकार ने पूरे इंतजाम किए। कंट्रोल में है कोरोना। भोपाल के साथ ही इंदौर में भी कोरोना नियंत्रण में है। एमपी में माननीयों के फ्लैट का आवंटन होगा रद्द। रचना टावर प्रोजेक्ट में कई नेताओं ने नहीं जमा की है एक भी किस्त। 21 अगस्त को होगी लॉटरी। भालेन अतिथि विद्वानों की होगी वापसी। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। 950 लोगों को मिलेगा मौका। 24 से 30 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन। प्रदेश में 20 से कम छात्र वाले स्कूलों को बंद करने की नहीं है कोई तैयारी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्कूलों में छात्रों की संख्या को लेकर सभी जिलों से मंगाई है जानकारी। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बड़े पैमाने पर स्कूलों को बंद करने की सोच रही है। इंदौर शहर की सफाई के लिए सड़कों पर उतरे जनप्रतिनिधि। सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय, मालिनी गौड़, रमेश मेंदोला, महेंद्र हाडिया ने पकड़ी झाड़ू। लोगों के साथ राजवाड़ा से शुरू किया सफाई अभियान। कलेक्टर और निगम कमिश्नर ने भी लगाई झाड़ू। आज छुट्टी पर है शहर के सफाई मित्र। इंदौर नगर निगम के सफाई मित्रों के अवकाश के चलते आज जनप्रतिनिधियों ने, अधिकारियों और सामाजिक संगठनों ने सफाई का जिम्मा संभाला और इस दौरान एक दिलचस्प वाकया हो गया। राजबाड़ा में अभियान में शामिल होने जिला कलेक्टर मनीष सिंह बिना मास्क पहने ही पहुंच गए। सांसद शंकर लालवानी ने जब उन्हें इसके लिए टोका तो वे असहज हो गए और इधर उधर मास्क ढूंढने लगे। कोरबा में आजादी की पूर्व संध्या पर स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की याद में मेधावी छात्रों का सम्मान। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सम्मान किया। रायपुर में कोरोना संक्रमण पर सर्वदलीय बैठक की मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की सर्वदलीय बैठक की मांग। कोरोना के मामले पर सरकार तत्काल बुलाए सर्वदलीय बैठक। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, सरकार इसको नियंत्रित करने में असफल साबित हो रही है। भोपाल में कोरोना के 150 नए मरीज मिले। ताज होटल पीपल्स से एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 23वीं बटालियन से एक जवान की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इंदौर में कोरोना का कहर जारी। 3413 सैंपल की जांच में 157 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9414 हुई। एक मरीज की मौत के बाद अब तक कोरोना ने ली 341 लोगों की जान। शहर में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 2882 हुई और अब तक 6191 मरीज स्वस्थ होकर लौटे अपने घर। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार जारी। गुरुवार को कोरोना के 478 नए मरीज मिले। रायपुर से सबसे ज्यादा 195 मरीज मिले। दंतेवाड़ा में कोविड सेंटर में लापरवाही। वार्ड से भागा संदिग्ध कोरोना मरीज। कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद दहशत में भागा, तलाश जारी। दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव होम आइसोलेट। पत्नी और बेटे का कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव। एसपी भी 2 हफ्ते के लिए होम क्वारंटीन। कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने के लिए एक स्पेशल फोर्स कर रही काम। यह फोर्स शहर में घूमकर लोगों को मास्क पहनने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक कर रही है। इंदौर में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जीतू जिराती ने ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आने वाले लोगों से भी कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है। भोपाल में कोरोना को लेकर मंत्री अरविंद भदौरिया ने की स्थिति साफ। भदौरिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। 12 अगस्त 2020 को मेरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टर्स की सलाह पर कल तक आइसोलेशन में था। अशोकनगर के जिला अस्पताल से कोरोना पीड़ित भागा। जेल से कोरोना संक्रमित होने पर लाया गया था जिला अस्पताल। कोविड-19 वार्ड से हुआ फरार। भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल ने नगर निगम के कर्मचारी को नौकरी से निकाला। हॉस्पिटल का संक्रमित कचरा छांटने से मना करने पर नौकरी से निकाला। जोन 1 के एचओ रविकांत और सुपरवाइजर ने कर्मचारी को निकाला। कर्मचारी ने संक्रमित कचरा छांटने से किया था मना। निगम अधिकारी ने कहा जिम्मेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई। भोपाल के बैरागढ़ से सामने आई लापरवाही की तस्वीर। दरअसल कोरोना संक्रमित की मौत हो गई थी जिसकी बॉडी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। जैसे ही चिता को आग लगाई गई लेकिन पेट्रोल डालते ही चिता अचानक से धधक उठी जिससे नगर निगम कर्मचारी बाल बाल आग की चपेट में आने से बच गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।